concluding market research and business study. So in next, I planning to start on secondary research, right? We Yes. already spent entire month, right? So I want you to take it seriously and complete a task as early as possible. Okay. So Yes. we avoid. So let me explain, and after that we see the which prompt we use to where and what data need to be populated for conclude synthesis, right? Conclusion synthesis. Yes, sir. Yes, we are concluding synthesis or conclusion, market research, conclusion synthesis. So in market research, why it is important? First, we're going to see why it is important and what data we captured from our market research process. Market research conclusion synthesis is a critical for converting raw data into actionable business intelligence, enabling data-driven decision making and mitigating investment risk. By consolidating findings, companies identify trends, understand consumer behavior, and uncover competitive advantages. This process translates complex data into clear strategic recommendation, ensuring efficiency and reducing the likelihood of costly, misaligned market efforts. Do you understand what we discussed? Let me simplify in our English or Hindi language. मार्केट रिसर्च हम लोग करेंगे तो जो हम लोगों को कंसिडर करते हैं या कोई भी हमें अजम्पशन नहीं करना है, राइट? वी नॉट गोइंग टू जस्ट मुझे लगता है इसके लिए हम लोग नहीं कर रहे, राइट? तो जो भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो वी हैव एविडेंस बेस्ड मार्केट रिसर्च। वो मार्केट रिसर्च से हमें डिसीजन लेने के लिए इम्पोर्टेंस होता है और उससे हम लोगों ने मार्केट कंक्लूजन सिंथेसिस से हमें डेटा मिलता है जो कि हम लोग क्लियर डिसीजन ले सकते हैं हमारे मार्केट में के बारे में कि हम लोग ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए मार्केट क्या रहेगा, और हमारे जो डिसीजंस है वो कोई भी अजम्पशंस पे नहीं रहेंगे। मतलब सपोज यूर बॉस लाइक रेड कलर and you creating application whole in red color, किसी को अच्छा लगता है या किसी उससे नहीं, मार्केट की डिमांड्स क्या है, मार्केट रिसर्च करने के बाद हम लोगों को क्लियरली डेटा मिलता है, रॉ डेटा, जो कि हम उसको एक्शनेबल कन्वर्ट करने में उसका इजी होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट रिसर्च, ये फेज हम लोग यहाँ पे कंप्लीशन कर रहे हैं, राइट? तो अभी तक हम लोगों ने मार्केट रिसर्च किया, मार्केट रिसर्च से हम लोगों ने क्या किया, बिजनेस केसेस डेवलप की, बिजनेस केसेस से हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट, उसके सर्विसेज, राइट? प्रोडक्ट सर्विसेज, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया है, कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोगों ने क्या किया है, सपोर्ट Product, service, सिस्टम, or business. हाँ, Communication channels. कम्युनिकेशन चैनल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। तो ऑल दीज, अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, आप जो रेगुलर यूज करते हो, कोई भी लो, आपके घर का गीजर लो या फिर आपके घर का वॉशिंग मशीन लो या फिर आपके घर का फ्रिज लो, कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ले लो, इवन यू कैन टेक योर एरियल पैक, राइट? एरियल पैक, यू नो, आप कौन सा यूज करते हैं दीक्षा घर में? एरियल फॉर, पावर जेल, पावर जेल। अच्छा, एरियल पावर जेल यूज करते हैं आप? ओके, एडवांस, द न्यू, ओके, गुड। तो ये जो है ना, ये पावर जेल और ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। एज अ डिजाइनर, यूएक्स डिजाइनर, we have to work with different stakeholders, right? We have to work with product manager, we have to work with business uh, director, business manager,
तो यूएक्स डिजाइनर का रोल हमारा किसके साथ है? सबके साथ हमको काम करना पड़ता है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से मार्केट में क्या है, तो वो इंफॉर्मेशन रिसर्च करके हमें एक सॉलिड इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ती है कि जब तक हम लोग इस तरह से प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे, हमारी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं होगी, हम लोगों के प्रोडक्ट में ये फीचर्स होने चाहिए, नए फीचर। तो इफ यू सेइंग, जैसे आपने दीक्षा उदाहरण दिया कि पावर जेल, राइट? तो इफ यू सेइंग डे बाय डे कि वो कुछ ना कुछ तो भी एक 6 मंथ या 1 ईयर के इंटरवल के ऊपर कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लाते हैं और उसमें एडिशन कर देते हैं, राइट? तो एक फार्मूला चेंज होता है, कुछ चेंज होता है, जैसे कि मैंने एरियल का एग्जांपल, जैसे और एक एग्जांपल है सैमसंग। सैमसंग क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स आप, प्रोडक्ट्स। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। सैमसंग क्या करता है? आप रेगुलर, क्योंकि यू ऑल्सो नीड टू कैच अप विद दिस स्पेस, मार्केट स्पेस। आपको ये मार्केट से लर्निंग करना है। अगर आपको सीरियसली यूएक्स डिजाइनिंग में करियर करना है, तो यू हैव टू बी ओपन आइज, राइट? जो आपके आजू बाजू में जो भी चीजें होती है उसको यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर की आंखों से देखना सीखना चाहिए। यू हैव टू सी द आईज विद यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर। जैसे कि मैंने सैमसंग का एग्जांपल दिया है। सैमसंग क्या करता है? एवरी ईयर दे लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, राइट? एंड Yes, दे sir. 5 to 10% वो क्या करता है? प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज करता है, राइट? और वो और एक फैसिलिटी देता है। क्या फैसिलिटी देता है, यू नो? अच्छा, किसके किसके पास सैमसंग के फोन है? मेरा है सर। मेरा अच्छा, भी आप मेरा आए भी हो है क्या सर. प्रशांत? हाँ आया हूँ अच्छा, थोड़ा सर, मैं दूसरा इससे लैपटॉप से ज्वाइन भी कर रहा हूँ ओके। वीडियो आपको के लिए। मुझे गुड इवनिंग तो किया करो, मैं कैसे समझूंगा आप अभी आए हो तो? सर आप बात तो कर रहे थे। हाँ, नहीं, ठीक बात है, कर लेकिन कैसा है कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल जो हम लोगों ने पूरा मार्केट रिसर्च किया है, उससे डेटा जो लेंगे, उसके बाद हम वही डेटा हम लोग यूज करेंगे सेकेंडरी रिसर्च में, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो भी यूज करना है डेटा, या फिर मार्केट में यूएक्स डिजाइनर की आंखों से जो भी चीजें होती है, अपडेट्स होते हैं। तो हम लोग सैमसंग का बारे में बात कर रहे थे। तो सैमसंग क्या करता है कि एवरी ईयर दे लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, एंड इन द मंथ ऑफ जैन टू मार्च के बीच में वो प्रोडक्ट लॉन्च करता है। वो लॉन्च करते वक्त उसको क्या कहते हैं? प्री रिजर्व, प्री बुकिंग, ऐसे ऑफर निकाल के 1,000 रुपीज या कुछ भी से वो प्रोडक्ट रिजर्व कर सकता है, और उसको बहुत सारे डिस्काउंट वगैरह ऑफर मिलते हैं। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी डिजाइन्ड बाय द यूएक्स डिजाइनर फॉर सैमसंग बिजनेस मार्केटिंग पीपल। तो आपने देखा होगा कि ये जो सैमसंग ने सबसे पहले, मुझे लगता है उन्होंने उनका जो नोट सीरीज है कि यस सीरीज है, उसी वही सीरीज में वो प्रोडक्ट मार्केट के सैमसंग के बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रीमियम सेगमेंट के जो यस सीरीज है उनका, वही प्रोडक्ट वो ये करता है, राइट? अदर प्रोडक्ट को वो उसमें इंक्लूड नहीं करता है, और वो एक इवेंट रखते, ग्रैंड इवेंट। आपने कभी वो कंट्रीब्यूट किया, सॉरी कंट्रीब्यूट बोल रहा, पार्टिसिपेट किया है क्या सैमसंग के नहीं सर, इवेंट में, लॉन्च लेकिन इवेंट में? लॉन्च इवेंट होता है हाँ। हाँ, प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट। तो अभी ये ईयर का लॉन्च इवेंट आप रजिस्टर करो, पार्टिसिपेट करो। यू गेट टू नो हाउ द यूजर एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट डिजाइनर टॉक, how they, it's really very good experience for a user who want to make a career in user experience design or UX design। तो ये रियल हमारे लाइफ से सीखने के लिए किस तरह से वो लोग प्रोडक्ट के फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, और वो जो आपके ऊपर जो इम्प्रेशन होता है। तो आपने देखा होगा प्री बुकिंग में बहुत सारे, मतलब उनका प्रोडक्ट अभी लॉन्च भी नहीं हुआ होता है, उनके पास रेडी नहीं होते स्पेस। तो उनको ऐसे बिलियंस में वो लोग सैमसंग क्या करते हैं? ऑर्डर बुकिंग करते हैं। So this is the one why I'm sharing this, because this is the UX designer strategy for the marketing people.
सो दिस इज, और हम लोग ये जो मार्केट में हम लोग ये करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते कि एस्पेक्ट ऑफ मार्केट रिसर्च सिंथेसिस, ये हम लोग मार्केट रिसर्च सिंथेसिस करेंगे, उसके कुछ की फैक्टर्स है मार्केट रिसर्च है। इससे क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क। जब प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में लाने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो मार्केट रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने क्या क्या देखा है अभी तक, प्राइसिंग मॉडल देखा है, और क्या देखा है, रेवेन्यू Revenue मॉडल model. रेवेन्यू देखा, मॉडल, हाँ, बिजनेस राइट, मॉडल, बिजनेस business मॉडल, model. तो बिजनेस डेफिनेशन, इतने सारे चीजें हमारे पास कोई मार्केट प्रोडक्ट में लाने के पहले ही होगी। अभी कंपनी जो भी सक्सेस होती है, अच्छा आपको कोडैक कंपनी पता है? हाँ सर। यस तो सर, व्हाट वाज द फेमस फॉर इट? फोटोज, कैमरा, फोटो। कैमरा, और जो उसका वो फोटो में कन्वर्ट करते थे पहले जो नेगेटिव्स, उसके लिए भी हाँ, तो बहुत। अभी अभी क्या है उनका सिचुएशन? अब तो डिजिटल कैमरास चलते हैं, वो फिल्म हम्म, वाले कैमरास चलते नहीं है। नहीं, लेकिन अभी कोडैक की मार्केट में सिचुएशन क्या है, व्हाट इज इट? आई थिंक उनका उतना भी नहीं है हाँ, मार्केट उनकी में कोई मतलब विजिबिलिटी। नोकिया पता है? हाँ। यस. यस सर। अभी किधर है नोकिया? मार्केट में ज्यादा नहीं है वो। हाँ, मार्केट से वाई हम्म वाई क्योंकि उन्होंने यूएक्स डिजाइन, यूएक्स डिजाइनर, यूएक्स मार्केट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट नहीं की, और जो भी नए टेक्निकल इनोवेशंस आते हैं उसको अडॉप्शन नहीं किया उन्होंने। लेकिन हम्म, सबसे पहला स्मार्टफोन किसने लॉन्च किया था? ओके. नोकिया ने नोकिया। सबसे नोकिया. टच स्क्रीन पहले, उनका एक हम्म सिम्बियन लैंग्वेज था, राइट, हम्म लेकिन दे हम्म नॉट सी द फीचर ऑफ एंड्रॉयड। उन्हें एंड्रॉयड का जो कीज था, उसका जो स्पेशलिटी था, उसको क्या किया उन्होंने, देखा नहीं, नहीं देखा. तो दे वॉश आउट फ्रॉम द मार्केट। तो हम्म इनोवेशन क्या होता है कि एक टेक्नोलॉजी आप जब मार्केट में लाते हो, तो उसमें एफर्ट्स, जो भी ह्यूमंस बीइंग है या फिर जो भी, उनको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो आपको लाइट्स पता है, राइट, एलईडी पता है अभी, हम्म यस. यस। उसके पहले कौन सी लाइट्स थी? एलईडी के पहले सीएफ, कौन सी लाइट? बल्ब टाइप का. सीएफएल, राइट। सीएफ, हाँ, CFL. हाँ, बल्ब और सीएफएल के, सीएफ, हाँ सीएफएल के बल्ब, पहले क्या था हमारा? बल्ब आती थी। बल्ब था, राइट। हाँ. उसमें फिलामेंट होती थी, हाँ, यस सर। हाँ, उसको बोलते थे फिलामेंट। फिलामेंट. जो कि जब हम लोग बिजली आती तो वो फिलामेंट क्या होता था, गर्म लाइट होता होती था, हम्म लाइट होता था या फिर गर्म होता था, और उससे हमें रोशनी मिलती थी। मतलब कंसेप्ट ड्रास्टिकली चेंज हो गया। वो उसमें क्या होता था कि आपको सेफ्टी नहीं थी उसमें। हम्म सेफ्टी के लिए क्या किया था उन्होंने, ग्लास लगाया था, राइट, राइट। अभी आप एलईडी को हाथ लगाते हो, शॉर्ट लगता है आपको, नो सर। नहीं। नहीं। राइट। तो वहां पे क्या किया उन्होंने, सेफ्टी इंप्रूव हो गई, सेफ्टी। फंक्शन हम्म तो सही रहा। यस हम्म सर। तो ये चीजें यस। होती है, टेक्नोलॉजी आप इनोवेशन करते हो, तो इसी तरह से फिर ये मार्केट में स्ट्रैटेजी लाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिस्क जो है मार्केट रिसर्च के सिंथेसिस से, जो रिस्क होती है वो मिनिमम कर सकते हैं। रिस्क नहीं रहेगा ऐसा नहीं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो रिस्क देयर, लेकिन हम लोग पूरा रिसर्च करके जाएंगे मार्केट में। फॉर एग्जांपल आप देखोगे, कोई भी फूड आइटम्स होते हैं, उसके लिए बेस्ट कौन सा प्लेस होता है, आप मुझे बताओ। अभी मुझे चाय की दुकान शुरू करनी है, या फिर एक इडली वड़ा का सेंटर डालना है, कोई कॉलेज भी के बिजनेस पास, या पानी पब्लिक पूरी का, प्लेस. पब्लिक कॉलेज प्लेस, के हाँ, पास या फिर ऑफिस के पास। हाँ, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है, आईटी कंपनीज है, या फिर स्कूल एंड कॉलेजेस है, राइट, हम्म दीज आर द पोटेंशियल प्लेसेस फॉर बिजनेस, राइट। करेक्ट। हाँ। हाँ, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, राइट। तो उस तरह से हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। रिड्यूस रिस्क, इट डायरेक्टली ट्रांसलेट डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट, मिनिमाइज द चेंजेस ऑफ प्रोडक्ट फेलियर और पुअर मार्केटिंग डिसीजन। तो हम लोग इसमें रिड्यूस रिस्क कर सकते हैं,
और हमें क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी रॉ डेटा है उसको एक्शनेबल इनसाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनिमाइजिंग चांसेस ऑफ प्रोडक्ट फेलियर एंड पुअर मार्केटिंग डिसीजन। तो हम लोग मार्केटिंग डिसीजन से भी इसलिए, और एक्शनेबल इंटेलिजेंस rather than just presenting data synthesis, provide a clear concise summary of what data means, allowing to inform strategic planning, right? तो हम लोग actionable intelligence provide कर सकते हैं, present just not providing data, clear concise summary of what data means, allowing inform strategic planning। तो हमें किस तरह से प्रोडक्ट मार्केट में लाना है उसका रिसर्च से हमें पता चलता है, उससे डेटा मिलता है, राइट? जैसे हम लोगों ने अभी जो डिसीजन लिया कि कोई भी फूड आइटम है वो मार्केट में कौन से प्लेस पे लाना, तो ये सारी चीजें होती है, तो वी गेट डिसीजन। जैसे मैंने सैमसंग का एग्जांपल दिया था, फिर नोकिया का दिया था, राइट, या कोडैक का। तो यू ऑल्सो गेट टू नो दैट फर्स्ट डिजिटल कैमरा वॉज डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय कोडैक ओनली। सबसे पहला डिजिटल कैमरा कोडैक में ही मार्केट में लाया था। उसका कुछ स्नैपशॉट ऐसा कुछ नाम था, वो साइबर शॉट। साइबर शॉट, हाँ राइट। साइबर शॉट कैनन का था या कोडैक का था? सोनी का था शायद से। हाँ, तो सोनी का। स्नैपशॉट ऐसा कुछ था वो, और साइबर शॉट फिर उसके कॉम्पिटिटर में लाया था, राइट। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मार्केट में हमें किस तरह से प्रोडक्ट लाना है क्या नहीं, उसके साथ अभी ये लोग फेलियर क्यों गए वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंस है। क्योंकि उन्होंने डे टू डे उनकी कोई अजाइल प्रोसेस, आपको पता है सब व्हाट Yes, इट yes, इज? sir. कंटिन्यूअस अमेंडमेंट करना। Continuously improving हाँ, system. अजाइल प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है कि जो आज हम लोगों ने काम किया है वो नेक्स्ट 6 मंथ तक या 1 ईयर तक रहेगा वैलिड। उसके बाद क्या होगा कि जैसे अभी आप लोग देखोगे तो हमारी इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ की जो ये है वो फास्टली ग्रोथ हो रही है, राइट। फास्टली होनी चाहिए लेकिन उसके साथ सस्टेनेबल भी होनी चाहिए। मतलब जैसे नोकिया का एग्जांपल है, उन्होंने मार्केट में प्रोडक्ट लाया, 5-6 साल या 10 साल के बाद वो मार्केट से आउट हो गए, तो दैट विल नॉट वर्क। कोई कोई कंपनीज है, आपको पता है, IBM, ईटन पता है आपको? ईटन पता है या फिर IBM पता है? IBM पता है। नाम नाम सुना। यस सर। Samsung. हाँ, IBM, ईटन, सैमसंग भी उतना ओल्ड कंपनी नहीं है। टाटा पता है आपको? हाँ। यस सर। राइट, टाटा, यू नो, एवरीबडी, एवरी इंडियंस नो। तो उनका कितने साल का कंपनी है और उनका उतने साल में मार्केट में रेपुटेशन है। आप अगर टाटा देखोगे तो टाटा फ्रॉम दे क्रिएट नमक, वो नमक भी क्रिएट करते हैं और ऑलमोस्ट गाड़ी भी तैयार कर, ट्रक भी करते हैं। तो उनका जो मार्केट में रेपुटेशन है वो किस लिए? क्योंकि वो एक बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं, मार्केट रिसर्च करते। पेपर बोर्ड पता है आपको? हाँ। यस सर। यस सर। क्या यस है सर। पेपर बोर्ड? मैंगो ड्रिंक से उन्होंने स्टार्ट किया था, बट अब डिफरेंट उनके फ्लेवर्स, फ्लेवर उन्होंने और फ्लेवर्स लाए, सोडा राइट। वाले और विदाउट सोडा सब आना है। हाँ, तो राइट, तो दे कम अप विथ मार्केट विथ प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, राइट। तो हम लोग रिड्यूस रिस्क कर सकते हैं, एक्शनेबल इंटेलिजेंस ये करते, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड बिहेवियर्स। मार्केट में अभी क्या फिलहाल ट्रेंड्स जा रहे हैं, क्या बिहेवियर्स है यूजर्स के, वो हम लोग मार्केट रिसर्च से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक अ नोट यू कैन टेक इट। मैं जो भी ये बोल रहा हूँ बुलेट पॉइंट्स में आप नोट लिख सकते हो, क्योंकि आपको भी कभी एक्शन ये एक्सप्लेन करना है तो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो पहले हम लोग रिड्यूस रिस्क कर सकते हैं, एक्शनेबल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड बिहेवियर, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड बिहेवियर्स, एनहांस डिसीजन मेकिंग। जो हमें डिसीजन लेना है वो हम लोग अच्छे तरीके से ले सकते हैं। ऑप्टिमाइज रिसोर्सेस, मतलब हमारे पास जितना फंड है, जितना कैपिटल है, उसको सही तरह से उसका यूज कर सकते हैं, राइट।
So these are the benefit of market research synthesis. Right? Do you want me to let me share all this data with you? Okay, you can. I will put in our chat. Okay. Yes. Just hold down. Huh? Oh, where is our chat box? I have added. Huh? You can also take it. This note. Okay. I'm sharing my screen. You got my notes, right? Yes. Yes. Okay. So let me share. Let me know once you can see my screen. Yes, sir. Yes. Yes, it is visible. Okay. So we have to generate market research conclusion synthesis. What those parts, right? Inputs. I will discuss with existing and then we can see how we inputs. After studying market research, the following were discovered. तो हम लोग हमारे इसके लिए भी हम लोग डिस्कवर करेंगे inputs, right? Yes. Yes. About industry, population size, opportunity segment, business potential, investment opportunity, funding possibilities, current trends and futures, technology advancement, support system, communities, right? So we all be going to say this, Yes, sir. right? Then next part, insights. Check the content of subsequent pages. जो हमारे पेजेस रहेंगे उसमें हमें क्या ऐड करना है प्रोफेशनल, राइट? So we will identify feature, existing feature and extracted features. This is very important. हम लोग क्या करेंगे? Identified features, existing features and extracted features. सेकेंडरी रिसर्च में हम लोग ये करने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद insights, characters. We identified characters, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या होगा? How it will impact? हम लोग ने कितने बिलियन का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था मार्केट रिसर्च में? Just a 5.2 5. something
right? We cannot 100% solve those problems, but we impact it. What it means, अगर हमारा 5.6 बिलियन का प्रॉब्लम है तो we can reduce it to 3.5 billion. लेकिन 100% we cannot solve any problem. Just 1 second. Okay. So got प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम लोगों ने कौन से प्रोडक्ट लिए, फिर उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है. वॉट एवर प्रोडक्ट वो आइडेंटिफाइड, we can gauge the impact in the market, in which segment. So this is very huge data, so I'm not reading or explaining everything. You have to be read, because this is your project and you have to be know how the specific product impacting. जो हमने कितने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए थे, 10. कुछ 10 या 12 थे ना? राइट, 10 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए थे, राइट. तो हाउ दोज आर इम्पैक्टिंग product skill assessment modules and their impact. This is the assessment skill, product assessment skill and their impacts. So we have to generate all this information and we get from conclusion synthesis we get, and for all the business cases, हमारे जितने भी business cases है उसको independently हमें क्या करना है, डेटा. ठीक है, ये तो हम लोग प्रोडक्ट एंड उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, राइट, एंड डिपेंड ऑल ऑफ 3 केस स्टडीज, all these are that only, right? Service Yes, and sir. their product and their services and their impact. When we introducing this digital skill product, there are their courses and what will be the impact. This is very important data. और मार्केट रिसर्च में आप तो जैसे किसी ने मैं उनको एक्सप्लेन कैसे करूं या करूं, तो यू हैव टू समराइज ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम मार्केट रिसर्च. You this can be used to explain with your business owner or जो भी आपके हो, तो you can explain these information, market conclusion synthesis, product domain specific. जो मैंने आपको notes दिया है ना, that is very summarize, मैंने आपको description, that will be you can explain to external public how, why and हम लोग किस तरह से करते हैं. You should not डिस्कस, राइट. वो हमें उनको बताने की जरूरत नहीं. किसी ने पूछा तो सिर्फ उनको बताना है कि विद आई एम टेकिंग फॉर मार्केट रिसर्च, बिजनेस स्टडी, बिजनेस केसेस. और हम लोगों ने क्या किया था, और Business impact. बिजनेस इम्पैक्ट एंड Qualitative and quantitative data ecosystem. ecosystem is important. Business study, ecosystem and market research. So all we did, and we take assistant of AI. That's it. तो ये आपको ये करना है, राइट. तो वी आर गोइंग टू सी, लेट मी, आई एम नॉट फॉरगेट एनीथिंग, लेट मी चेक. Yeah, all the market and service and impact only. So yeah, this is third one, business study start, right. So let me quickly browse through it.
right? So we have to prepare document like this for conclusion synthesis. Please mute. Yes, sir. Please mute. Okay. Whenever you want to speak, unmute and speak. Okay. So conclusion synthesis we have to do, and I will show you how to make, or we can, who is want to take today's generate prompt and everything. Rupangi, you want to do it? Diksha, you want to do? Prashant, you want to do it? सर मेरा थोड़ा शेयरिंग का इशू, इसलिए मैं दो इससे ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा Okay, that's fine. Then we will take Vedansh's only, right? सर She मुझे करना already. है बट मेरा नेटवर्क का स्पीड कम है तो मैं बैकएंड में कर रही हूँ अभी। ओके ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च इनसाइट्स, वी हैव टू डेवलप द मार्केट रिसर्च इनसाइट्स। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, आई विल जस्ट टेल यू एंड देन यू हैव टू, वेदांशी यू कैन एक्चुअली रन द, राइट। तो फिर ये हमें क्या करना है, उसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, प्रॉम्प्ट फॉर मार्केट रिसर्च इनसाइट कंक्लूजन सिंथेसिस के लिए, इसके लिए वे इंडस्ट्री, कैरेक्टर और उसके बिजनेस उसके लिए केस। हमें इंडस्ट्री चाहिए, कैरेक्टर और एक बिजनेस केसेस, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट सिंथेसिस अंडर बिजनेस केसेस। तो पहले हम लोग फर्स्ट देखते हैं। तो वेदांशी यू कैन शेयर योर स्क्रीन, और Yes. आप कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो एक ये एक 5 है। बिजनेस केस आप डिवाइड करके लो। 5 है तो हाँ आप सर। एक एक बिजनेस केस डिवाइड करके लो एंड यू कैन वर्क ऑन दैट, ठीक है। ओके सर। तो चलो फर्स्ट स्क्रीन शेयर करो वेदांशी, आई विल एक्सप्लेन एंड यू कैन डू इट, ओके। सर स्क्रीन दिख रही है आपको? रुको, मुझे पहले अनशेयर करने दो, मैं शेयर कर रहा हूँ ना। तो ओके, नाउ योर स्क्रीन इज विजिबल वेदांशी। Okay. Go to the, okay, you taking characters and all. Okay, take it. फर्स्ट बिजनेस केसेस लेना है आपको, हाँ? So anyone can read? Yes, sir. Yes. Reduce Hierarchy, precision guided, constraint aware, key impact
points, strictly grounded in the provided business case and scope with no speculation, assumptions, bias, or quantitative data. Right. Reduced job readiness, prolonged underemployment, extended job search cycles, increased financial strain, erosion of career confidence, delayed career progression, perceived devaluation of credentials, psychological stress and uncertainty, reduced return on education investment, fragmented learning pathways, weakened trust in education system, compromised workforce entry, loss of opportunity momentum. Right. So you have to take this all, just not take the information, that precision and all we not need to take, right? Yes, sir. सिर्फ हमें बुलेट पॉइंट्स चाहिए ये वाले कि बुलेट इनका पॉइंट से नीचे एक्सप्लेनेशन भी नहीं उनका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए with the ओके bullet points and explanation. And if you see the resources coming, you can take that as well. Maybe नहीं होगा, resources नहीं होगा, so it's not required to take it. So इसका heading, you know what to give heading? मार्केट रिसर्च इनसाइट्स Okay. Next हमें क्या generate करना है? What is next we have to generate? Impacts. In, ये इनसाइट्स थे ना हमारे ये तो Insights there. Market research insights. Formatting you can do later, okay? You will fastly generate and take it. इनसाइट्स यस सर Okay, next is what? product synthesis. Go प्रोडक्ट to सिंथेसिस product synthesis under business cases, right? तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना है? Industry. Just hold down because all the audience should know what we have to take it. सर इनसाइट में बिजनेस केस 1 ही लेना है सिर्फ हाँ आप सेकंड के लिए भी कर सकते हो ना, तो यू हैव टू वन टेक एट अ फॉर टाइम ईच. हाँ, वन एट ए टाइम Yes. लेना है और ईच वी हैव टू जनरेट इट, राइट? ऑल दिस डेटा वी हैव टू जनरेट फॉर ऑल द बिजनेस केसेस. हमारे Yes. कितने बिजनेस केसेस है? 3 है. 3 तो Three. थ्री के इसलिए करना है हमें 3 Yes. बिजनेस केसेस. अभी ये सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं कि ईच प्रॉम्प्ट विद चेकिंग फॉर ईच वन बिजनेस केसेस ओनली. फर्स्ट बिजनेस केसेस के लिए देखेंगे, बाकी के बिजनेस केसेस के लिए आप ये करो, मतलब खुद जनरेट करके तो यहाँ पे प्रोडक्ट पहला प्रोडक्ट लेना है ना अभी तो हाँ, फर्स्ट प्रोडक्ट वी हैव टू टेक इट. व्हाट इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट ना, दैट यू हैव टू टेक इट. सर हमको मतलब जैसे कि 10 प्रोडक्ट है तो हमको 10 प्रोडक्ट का ही बिजनेस मतलब प्रोडक्ट सिंथेसिस निकालना है. हाँ, 10 प्रोडक्ट का करना है आपको, फिर 10 प्रोडक्ट के बाद उसके इम्पैक्ट सर्विसेज सर्विसेज.
सर्विसेज। सर्विसेज। 10 प्रोडक्ट का सर 3 बिजनेस केस के लिए करना है 3 टाइम्स। करेक्ट करेक्ट। ये ट्रेडिशनल वे से करोगे आप तो आपको सालों लग जाते। पहले यूएक्स रिसर्च प्रोडक्ट का आपको डेवलप करना है तो कंप्लीट 1 ईयर लगता था मिनिमम। हाउ मच विद इन 1 मंथ ऑफ टाइम आवर मार्केट रिसर्च इज रेडी, राइट। लेकिन आप फुल डे 8 डे करोगे 1 मंथ भी नहीं लगेगा, राइट। वी आर डूइंग इन आवर क्लास एंड वी आर ऑल्सो नॉट प्रैक्टिसिंग कंटिन्यूसली। लेकिन आप रेगुलर 1 वीक में भी 8 आवर्स काम करते हो तो विद इन 1 वीक यू कैन फिनिश द मार्केट रिसर्च, राइट। यस। Yes, यस sir. सर। तो इतना स्पीड अप से काम कर सकते हैं हम लोग मार्केट रिसर्च का। वेदांशी आपने जनरेट किया क्या? Yes, sir. Yeah, misalignment with employment outcomes, reinforced underemployment risk, repeated reskilling burden, financial strain without commensurate returns, रिटर्न्स, लर्निंग erosion of कॉन्फिडेंस। learner confidence, delayed career progression, credential devaluation, reduced trust in education system, psychological fatigue from outcome uncertainty, constrained mobility across sectors, opportunity cost of time and effort, perpetually perpetuation of systematic skill gap. राइट, टेक दिस। तो तुम्हें क्या करना है, पहले बिजनेस केस स्टडी लेना है, उसके बाद फिर ये डालना है, राइट। ये impacts वो इम्पैक्ट्स में डालना है और कैरेक्टर्स में हमें वो बिजनेस केसेस जो है वो लेना है। इनसाइड कैरेक्टर्स में हमें बिजनेस केसेस लेने, इम्पैक्ट में ये इंफॉर्मेशन डालनी, राइट। yes. Any good news from your side when you up any how many build their resume using AI and applied for any particular job? सर No good news till right now, right? नहीं भी होगा क्योंकि आपको प्रोफाइल बिल्ड नहीं है ना आपका अभी तक। Yes, You have sir. to build the profile as well, क्योंकि UX में प्रोफाइल इज वेरी इम्पोर्टेंट। सर ये सब मतलब जनरेट करके हमको बिहेंस में डालना है या मतलब वैसे ही? बिहांस में कुछ भी नहीं डालना है मैडम। आपको ये जो केस स्टडी है वो हाँ। एक गूगल ड्राइव में रखना है और वो ओके। गूगल ड्राइव से जिन जिन लोगों ने मांगा है उनको ये करना है। आपके विजुअल डिजाइन आप बिहांस में डाल सकते हो। आप पेमेंट देके सीख रहे हो, ये लोगों को फ्री में दोगे क्या? नहीं नहीं। ये आप अगर बेहांस में डालोगे तो बेहांस वाले पता है ना आप क्या करते हैं। जो हाँ। ग्राफिक डिजाइनर होते हैं जिनको कोई भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं रहती, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करके ले, अरे इसका अच्छा लग रहा है, टेक इट हम्म। टेक इट। तो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो बेहांस में ये नहीं डालना है आपको। विजुअल डिजाइन आप जो करोगे ना वो भी, और ये रियल हम लोग प्रोजेक्ट है तो एज जैसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रहता है ना, तो सिमिलर इसको आपको ट्रीट करना है। किसी ने आपको मांगी है तो आपके गूगल ड्राइव की लिंक उनको शेयर करनी है, और ये नहीं विजुअल शेयर करने हैं। और इस किसी ने अगर मार्केट रिसर्च मांगा है, जितना उन्होंने मांगा है उतना ही तुमको देना है। यू शुड नॉट गिव एवरीथिंग टू एवरीबडी। what Yes. what they want, that's you,
when we building the profile that time I will let you know, because अभी इतना जल्दी तुम्हें कुछ बताना बहुत ये नहीं होगा रिलेवेंट। Yes. ठीक है। सर आपने Yes, जो I'm हेलो, हम्म आपने जो ओपनिंग भेजी थी फ्रेशर्स के लिए, दैट इज फॉर फ्रेशर ना, तो वो इंटर्नशिप के हम्म। लिए था शायद से, और ठीक मुझे है ना। लगता है वो रिसेंटली पास आउट ऐसा कुछ रहेगा। दैट वाज फॉर देखो कॉलेज मैं स्टूडेंट। वही एज अ यूएक्स डिजाइनर आप रहेगा होगा नहीं, आपको क्या करना है वहां पे उनके साथ कांटेक्ट करना है, उनको अच्छा सा एक मैसेज भेजना है एंड शो यूर इंटरेस्ट। ओके। अब वो उसके लिए रहेगा वो उसकी बात है, लेकिन तुमको जॉब चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर, चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे? वो फ्रेशर के लिए रहेगा, फिर मैं नहीं करूंगी, व्हाट इट इज। तो इस तरह से तो तुम फिर कोई भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठ सकते ना। यस सर। तो जो भी है उनको मैं एक मैसेज भेजो, उनको बोलो कि मैं यूएक्स डिजाइनिंग का कोर्स मेरा फिनिश होना है, मुझे इंटर्नशिप करना है, आई वांट टू वर्क विथ यू, यस सर। बोल दो। ओके। तो यू विल गेट अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज हु विल गिव द अपॉर्चुनिटी? यस सर, ट्रू सर। तो मुझे एक बात बताओ कि कोई भी कंपनी या फिर आप ही आपके घर में जो भी आप काम के लिए आदमी रखते हो, उसको सीखने के लिए रखते हो या आपका काम होने के लिए रखते हो? काम होने के लिए सर, हाँ तो फिर मतलब काम। यस। तो तुम्हें सिखाने के लिए कौन ये करेगा? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द अपॉर्चुनिटी इन करंट मार्केट ट्रेंड। तो आपको खुद उनको बोलना पड़ेगा कि मुझे चाहिए, वो फ्रेशर रहने तो कुछ भी रहे उनका, वो आपको नहीं देखना है। ट्राई तो करो, जब तक आप अगर उनको क्या चाहिए वो आपको पता है क्या उन्होंने लिखा हुआ है, आजम्पशन से कुछ नहीं। ठीक है वो लिखा भी है उन्होंने कि हम लोग नहीं, लेकिन यू शो इंटरेस्ट, शो यूर स्किल्स, तुम्हारे यस सर। स्किल्स वहां दिखाओगे तो दे विल डेफिनेटली गेट इट अपॉर्चुनिटी टू यू। लेकिन ऐसे ही खुद के अजम्पशन, मतलब खुद का खुद बोल के अजम्पशन करना नहीं है। लेकिन क्या होगा, सपोज वो फ्रेशर के लिए भी होगा, रिसेंट पास आउट, तो सिर्फ नहीं बोलेंगे तुमको। यस सर। लेकिन यू ट्राइड ना, अगर तुम यस। ट्राई नहीं करोगे तो कैसे होगा फिर? यस सर। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि दीक्षा अभी ग्राफिक डिजाइनर और वो यूएक्स में ये करना चाहते हैं, तो शी ऑल्सो नीड टू ट्राई इट, कि उनको बताना चाहिए कि ये मेरा ग्राफिक डिजाइनर का इतना स्ट्रेंथ है और मैं कॉप अप कर सकती हूँ इजीली, एंड आई एम रेडी टू वर्क ऑन वट एवर क्राइटेरिया। अगर आपको नहीं है, अच्छा पेड सैलरी लेनी है, एक्सपीरियंस है, तो वो सिचुएशन में अलग अप्रोच से जाना पड़ेगा। लेकिन रूपाली यू आर अ फ्रेशर, you are a fresher only, right? But the यस सर। education and all gap need not to consider here. लेकिन आपको आप सपोज आपने एक्सपीरियंस वाले जगह पे इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन हो गया सपोज, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स टाइम दे थ्रो आउट यू फ्रॉम द। तो उससे अच्छा है कि जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, सिखाने को मिलेगा, यू सेलेक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वी हैव टू नो आवर कैपेबिलिटी। ओके सर। तो यस। कि मतलब हमारे क्लास में अलग अलग एक्सपीरियंस है और अलग अलग इससे लोग आए, तो हर एक के लिए सेम नहीं होगा। आपके लिए अलग होगा, सुभाष लक्ष्मी जी अलग होगा, वेदांशी के लिए अलग होगा, प्रशांत के लिए अलग होगा, दीक्षा के लिए अलग होगा। तो दे हैव टू थिंक ऑन बेस्ड दैट। अच्छा हुआ तुमने ये पॉइंट्स हाईलाइट्स किया। मुझे तो लगा कि उसी दिन किसी का रिप्लाई आता है, सर मैं अप्लाई की हूँ, कि करूँ कि नहीं। इतना लेट, मतलब अभी तक देखो कितने लोगों ने वो अप्लाई कर दिया होगा। सर मैं मतलब सोच रही थी अप्लाई करने का, बट वही था कि गैप जो है लॉन्ग था, और वहाँ पे मेंशन किया था कि कॉलेज स्टूडेंट एंड फ्रेशर्स। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन मैं मैसेज फ्रेशर। कर सकती हूँ। यस।
ये देखो कुछ भी रहने दो, वहां पे जो भी लिखा है वो रहने दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका यही है कि उनका प्राइस टैग जो है, उनको कम बजट में लोग चाहिए। इफ यू रेडी टू Yes. वेट complete this class and want to get a good salary, and you can have a confidence, you can sustain it, then it's okay। मैं मतलब मेरे जो क्लास में सिखाने के ऊपर ही आपको लगता है कि यू गेट ऑल द एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस, तो इट्स ओके। लेकिन आपको लगता है कि मैं ये करते क्लास करते करते हुए मुझे कुछ सीखना है, तो मैं वो जॉब ज्वाइन करूंगी और वो भी करूंगी और ये भी करूंगी, तो दैट इज द माय सजेशन। Actually, I suggest Yes, this sir. for fresher only, but the experienced person should not। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हम लोग देख रहे थे? वेदांशी, Yes, sir. सो यू डन द इनसाइट्स, और नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट का हो गया, उसके बाद सर्विसेज है प्रोडक्ट ना? हो गया है सर, हाँ। प्रॉम्प्ट में जाओ, प्रॉम्प्ट में जाओ, उसके बाद सर्विसेज है। प्रॉम्प्ट देखो, अभी हम लोग जनरेट नहीं किया तो भी चलेगा। जस्ट आई वांट टू चेक द नेक्स्ट इज सर्विस। Yes, sir. इट्स वेरी Ecosystem सिंपल। service. सर्विस बिजनेस केस सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रॉम्प्ट ही देखो। Communication channel synthesis. कम्युनिकेशन चैनल सिंथेसिस भी करना है। नेक्स्ट, बस सर इतने ही है। इतना ही है। so these are the tasks for every business cases, you have to generate it। okay, तो Yes, sir. आप कितना 2 दिन में खत्म करो ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक है? Yes, sir. यस सर। ओके, अभी जैसे रूपाली का मैंने क्वेश्चंस लिया, किसी को क्वेश्चन है? वी कैन डिस्कस, वी हैव लास्ट 6 to 5 minutes। सर मुझे मतलब ऐसे ही हम्म, पूछना था, मेरा आवाज आ रहा है ना? यार यू आर ऑडिबल। कि पहले जब हमारे पास एआई नहीं था तो मैन्युअली ये सब रिसर्च एक बड़ी कंपनी एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले मतलब जो कुछ टाइम उन्होंने लेते होंगे, लेकिन ये सबको करते ही होंगे ना, मतलब स्पेसिफिकली बड़ी हाँ, कंपनी है। मैनुअली कंपनी, जैसे मैंने टाटा का एग्जांपल दिया ना, हाँ। तो दे डू, रतन टाटा। हम्म। यस। तो रतन टाटा जी थे, वो खुद एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे, हम्म। राइट? तो हम्म। वो जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते थे तो वो खुद स्केचेस बनाते थे, ड्राइंग्स बनाते थे, खुद ड्राइंग्स बनाते थे इनिशियल डेज में। उन्होंने ओके। जैसे टाटा की जो इंडिका है, फर्स्ट करेक्ट। कार जो उन्होंने ये की थी, तो उसका स्केचेस वगैरह सब उन्होंने किया हुआ है, हम्म। राइट? हम्म। तो सब लोग अभी कैसा है कि कुछ हर एक प्रोडक्ट के एक डिफरेंशिएट होते, मतलब कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट होता है, कुछ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होता है, तो ऑल प्रोडक्ट्स आर नॉट सेम। लेकिन हर प्रोडक्ट में यूएक्स डिजाइनर का रोल होता है। फिर यूएक्स डिजाइनर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करने के लिए होता है, प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए होता है, हम्म। बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए होता है। तो इट्स प्ले वेरियस रोल। तो आपको किस इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें। और आपका जो क्वेश्चन है कि उस अभी जब कंप्यूटर नहीं था या फिर चैट जीपीटी नहीं था, कंप्यूटर तो था, कंप्यूटर नहीं था तभी भी लोग करते थे। उसके लिए जो मेथड था सेम मेथड था, सिर्फ यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेशन और जो भी है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पता है आपने? नहीं सर। मतलब वो जो डोमेन है हम्म। उनके एक्सपर्टीज। हम्म। जैसे कि अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था प्लेन क्रैश का, राइट? तो आपको पहले ये थे क्या, आपको पता है कि जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट पता है आपको? जर्नलिस्ट। हम्म। जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार बोलते हैं ना हम लोग, हाँ हाँ, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट, जर्नल। जर्नलिस्ट। तो पत्रकार के भी टाइप्स होते हैं, हाँ। राइट? तो हाँ। उनको वो सब्जेक्ट का पूरा एक्सपीरियंस रहता है, नॉलेज रहता है।
जैसे कि अभी आप देखते हो कि ट्रेडिंग ऐप है, तो हाँ ट्रेडिंग ऐप का नॉलेज सबको रहता है क्या? नहीं, नहीं वो ट्रेडिंग करने वाला जो ब्रोकर रहता है, एक्सपर्टीज रहता है, हाँ हाँ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो हाँ उस टाइम वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लगते थे, और करेक्ट वहां पे उस टाइम जो न्यूज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए वो न्यूज़पेपर का यूज करते थे। हम्म। न्यूज़पेपर से जो इंफॉर्मेशन रहती थी, फिर जनरल्स जो रहते थे इंडस्ट्री के, वो जनरल पब्लिश होते रहते थे, नया जो स्टडीज है। हम्म आपने अभी मेडिकल जर्नल्स आपको पता होंगे, हम्म कोरोना हुआ तब पता है आपको, जो नया वैक्सीन निकला था, वैक्सीन के ट्रायल्स हुए थे, हाँ राइट? उनको अभी आप कोरोना को कौन से बेसिस पे परमिशन मिला थी आपको पता है क्या? नहीं कोरोना वैक्सीनेशन इज नॉट अप्रूव्ड, राइट? वो फुल्ली टेस्टेड नहीं थी, ओके लेकिन इमरजेंसी में उसको परमिशन दी थी वर्ल्ड ने, डब्ल्यूएचओ ने, फॉर ओके सेविंग द लाइफ, करेक्ट राइट? अभी अभी आपको मिलती है क्या वैक्सीन? नहीं क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो पेंडेमिक खत्म हो गया, और वो जो वैक्सीनेशन है वो उतना इफेक्टिव नहीं है, उसके ज्यादा से ज्यादा साइड इफेक्ट है। लेकिन पोलियो पता है आपको? हम्म पोलियो का वैक्सीनेशन, अवेलेबल अभी है तक पोलियो चल का रहा है। वैक्स अभी तक चल रहा अवेलेबल है, और वो क्या है, टेस्टेड है, टेस्टेड है 100% रिजल्ट है, उसके साइड इफेक्ट नहीं है। हम्म तो दैट इज द डिफरेंस। मतलब ये कैसा है कि पूरा उनके जनरल होते थे, उसमें वो इंफॉर्मेशन पब्लिश होती थी, हम्म तो वो उनका रेफरेंस लेते थे। जैसे मैंने आपको, नोकिया के टाइम कौन सी ये थी, नोकिया जब था तो उस टाइम चैट जीपीटी था क्या? नहीं ना। नहीं तो जो ये बिजनेस केस स्टडी बनती थी उसकी, हाँ और वो जनरल में पब्लिश होती थी, हाँ अलग अलग उसके बिजनेस जनरल्स होते। इंडिया टुडे पता है आपको? हाँ तो वैसे जनरल्स है, वो जनरल्स में पब्लिश होते। हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग जनरल्स रहता है। जैसे ओके ऑटोमेटिव का ऑटो व्हील्स पता है आपको? हाँ ऑटो व्हील्स नाम सुना होगा। तो उसमें हाँ उनके वो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इनोवेशन इंफॉर्मेशन वो मिलता है वहां पर। तो वो हम्म। वहां से रिसोर्स है, उतना स्टडी करना पड़ता। तो हाँ दैट्स, हाँ इसीलिए मैंने बोला उतना इजी नहीं था। इंटरनेट आने के बाद तो थोड़ा और ये हो गया, इजी हो गया। हाँ चैट जीपीटी आने से तो बहुत ही इजी हो गया। हम्म। तो मतलब जैसे मैंने ये टेक्नोलॉजी। हाँ बोलिए बोलिए सॉरी तो इस तरह से ये हुआ, तो उसमें कुछ डाउट है अभी और बोलो। नहीं नहीं सर डाउट नहीं है मुझे हम्म। बस वो इंटरेस्टिंग हम सीख रहे हैं ना इसमें क्यूरियोसिटी मुझे हाँ ज्यादा हाँ, लग रही थी कि नहीं, रहना रहना जरूरी है, क्यूरियोसिटी इज रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर मतलब आईआईटी से जो बंदा पास आउट होता है और हम्म। वो जब बिजनेस के ऊपर काम करता है कि ये बिजनेस कैसे बढ़ना चाहिए इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं तो मेरा हम्म। हम जो इतने दिनों से सीख रहे हैं ना मुझे वो पता नहीं कि ऐसा वो लग रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और इसके लिए यूएक्स को जस्ट हम वो जो मार्केट रिसर्च होता है कि आइडिएशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड ये लेकिन वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पहले वो बिजनेस को समझना ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज लग रही है मुझे और मुझे वो समझना है कि आईआईटी में एक आध बंदा जो पास आउट होता है तो वो शायद इसी तरीके के कुछ एजुकेशन लेता होगा क्या ऐसा एक क्वेश्चन मेरे मतलब ऐसा लग रहा है कि यही इसी तरीके का स्टडी है क्या जो हम चैट जीपीटी के साथ कर रहे हैं लेकिन वो डीप है हम छोटी सी छोटी चीज का इम्पैक्ट क्या होने वाला है शायद कुछ चीजें हम मिसिंग भी होगी क्योंकि जैसे ह्यूमन टच मिसिंग होगा शायद कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम ह्यूमन से एक्चुअली जब इंटरव्यू करेंगे तब और समझ में आ सकते हैं ये लेकिन प्राइमरी रिसर्च में आएगा हमारा। हाँ अभी हम लोग लेकिन अभी तक सेकेंडरी रिसर्च तक नहीं पहुंचे। नहीं ये जो पहुंचे हम लोग मार्केट रिसर्च कर रहे, तो जो करंट मार्केट में क्या है उससे डेटा लेके कर रहे, लेकिन एक्चुअल हमारा